Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching a new video for the recruitments of 2024. देखिए यहाँ पर एक नई रिक्रूटमेंट आई हुई है 2024 की, जो कि है साइंटिफिक ऑफिसर्स ऑफ ग्रुप ए पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी जॉब है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि निकली है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बाग में। ओके, और यहाँ पर आप एलिजिबल है अगर आपने साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, जैसे केमिस्ट्री में अगर आप एमएससी हैं, या फिर फिजिक्स में एमएससी है, या फिर आपने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट्स किया हुआ है, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छे जॉब्स है साइंटिफिक ऑफिसर्स के। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बाग की साइट पर जाना है। ओके, अगर आपको बाग की साइट नहीं पता है तो आपको BARC टाइप करना है जाकर गूगल पर। ओके, तो आपको बाग की साइट मिलेगी, वहां पर आपको वेरियस वैकेंसीज एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर क्लिक करना है। ओके, तो ये पेज खुलकर आएगा, आप देख सकते हैं इस टाइप का पेज खुलकर आएगा। ओके, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करना है। तो एक इस टाइप का पेज खुलकर आएगा। ओके, तो इस पेज पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियसली यहाँ पर रजिस्टर करा हुआ है। अगर आप एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पर अपनी यूजर आईडी, ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, देन एक सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, एक बार आप रजिस्टर कर लेते हैं फिर आप वापस वहीं से लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप वहीं से लॉगिन कर सकते हैं अपने पासवर्ड के थ्रू। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसकी आपको डेट्स दी हुई हैं, जो कि डेट्स हैं यहाँ पर। लास्ट डेट जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की है 30 जनवरी, इसलिए प्लीज जल्दी करिएगा, वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया है, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो 30 जनवरी लास्ट डेट है, तो आप लोग अभी से ही इसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी दिया हुआ है, क्या क्या लगेगा। यहाँ पर एक ये देख सकते हो आप, इंफॉर्मेशन ब्रोचर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर मिल जाएगा, जहां से आपको पूरी गाइडलाइंस मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर कुछ इस टाइप का होगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ग्रुप ए पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल्स। ओके, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए जब आप इस इंफॉर्मेशन ब्रोचर को खोलेंगे, ये देखिए आपको अलग अलग कंटेंट्स दिए हैं, आप पूरा पढ़िएगा। मेरा ओपिनियन है आपको पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। देखिए, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है ट्रेनिंग स्कीम एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर 2 ट्रेनिंग स्कीम्स है, अलग अलग टाइप के, 2 डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर एक्चुअली में जॉब्स है, इसलिए यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, एक जो है उसमें आपको यहाँ पर आप पार्ट बनेंगे न्यूक्लियर पावर रिसर्च रिएक्टर्स, एक्सीलरेटर्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल साइंस टेक्नोलॉजी के। ओके, और दूसरे में आप रिसर्च एरियाज में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग, फिजिक्स या केमिस्ट्री, बायोसाइंस, जियोलॉजी में। ठीक है, तो ये 2 टाइप के प्रोग्राम है, एक को कहा गया है OCES और एक DGFS। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री से आपने MSc किया हुआ है, तो उनके लिए ये OCES वाला यहाँ पर ओरिएंटेशन कोर्स जो है ना, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपको दिया हुआ है 1 ईयर का आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। एक बार आप सिलेक्ट होंगे तो आपको एक बार ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये इतनी जगह है यहाँ पर आपको दिए हुए सेंटर्स के नेम, आप पढ़ सकते हैं। इनमें यहाँ पर आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपको दिया हुआ है DGFS के लिए। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। ओके, आपको अलाउंस मिलता है यहाँ पर और स्टिपेंड मिलता है ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, 55,000 पर मंथ का यहाँ पर आपको स्टिपेंड मिलने वाला है OCS में। ठीक है, और बुक अलाउंस मिलने वाला है 18,000 का वन टाइम के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको पे स्केल के बारे में भी दिया हुआ है। देखिए अपॉइंटमेंट्स के विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ पे स्केल। ठीक है, पे स्केल के बिगिनिंग पर अपॉइंटमेंट आपका हो रहा है, 2 से 3 इंक्रीमेंट्स होंगे। उसके बाद आपकी जो पे है वो अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 होगी, तो काफी अच्छा जॉब है आपका। इसके अलावा आपको अलाउंस भी मिलने वाले हैं, ये देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेप का है, पहले स्क्रीनिंग होगी यानी कि एग्जाम होगा, उसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है, उनको सिलेक्शन होगा इंटरव्यूज के बेसिस पर।
ठीक है। और देखिए यहाँ पर दो क्राइटेरियाज हैं, एक तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, ये दिया हुआ है ऑनलाइन एग्जाम जो है वो मार्च 2024 में होगा। इसके अलावा अगर आपका गेट स्कोर किया हुआ है तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, या आपने सीबीएस या एनआईएसईआर सीजीपीएस स्कोर किया हुआ है तो भी आपको स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ पर दिया हुआ देखिए, ये ट्रेवल अलाउंस आपको नहीं मिलेंगे, आपको आने जाने का पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कैंडिडेट्स जो कि रजिस्टर कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, उनको वहां पर एक कंफर्मेशन आएगा। ठीक है, आपको कंफर्म करना पड़ेगा तभी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। ओके, अब जब कैंडिडेट्स जो कि एग्जाम को पास कर लेते हैं उन्हें एक बार का ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्कोर मिलेगा, उसके बाद ही उनको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ एग्जाम के बारे में। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपने गेट स्कोर किया हुआ है। अगर आपने गेट 2022 या गेट 2023 या गेट 2024 में स्कोर किया हुआ है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जा सकते हैं। ओके, आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। और तीसरी बात क्या है, एक सीजीपीए स्कोर। अगर आपने मास्टर्स की या डिग्री ली हुई है या ग्रेजुएट किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक केमिस्ट्री यानी सीबीएस से, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च एनआईएसईआर भुवनेश्वर से 2022-23 में या 23-24 में, तो भी, और उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका सीजीपी होना चाहिए 7.5 से ज्यादा। ठीक है, तो भी आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इंटरव्यूज जो होंगे, आपने एक बार एग्जाम दिया या आपने गेट का स्कोर कार्ड लगाया या जो वो आपको मैंने बताया था सीजीपीए उन यूनिवर्सिटीज का वो आपने किया हुआ है तो आप इंटरव्यूज के लिए सिलेक्ट होते हैं। प्रोबेबल पीरियड जो है इंटरव्यू का वो होगा मई जून 2024। ठीक है, ओके। कैंडिडेट से एडवाइस किया जाता है कि उन्हें इस वेबसाइट पर, ये वेबसाइट जो आपको दी हुई है इस पर आपको बार बार जाना है और अपडेट्स चेक करते रहना है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यूज के बेसिस पर होगा। अब आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं आपको, या तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसे पढ़िएगा। ठीक है, मैं आपको केमिस्ट्री के लिए बताने वाली हूँ तो हम केमिस्ट्री पे चलते हैं। ये देखिए फिजिक्स का भी दिया हुआ है, फिजिक्स में अगर आपने एमएससी किया है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, एलिजिबल हो। अगर आपने केमिस्ट्री से किया हुआ है, ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री के एलिजिबल हो तो देखिए आपको एमएससी होना चाहिए या इंटीग्रेटेड एमएससी होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए बीएससी लेवल पर। ठीक है, तो आप कर सकते हो। ऑल कैंडिडेट्स शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और जिन्होंने गेट के थ्रू स्कोर कार्ड लगाया है उनके लिए गेट 2022, 23 या 24 का स्कोर कार्ड चलेगा केमिस्ट्री गेट का। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने एमएससी किया हुआ है इन सब्जेक्ट्स में, ये देखिए ये कुछ सब्जेक्ट्स है ये दिए हैं, तो इन केसेस में आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यानी इन केसेस में जो एमएससी किए हुए हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, इसके बाद आप अगर बायो साइंस एमएससी है तो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है बायो साइंस का, आप उसे रीड आउट कर सकते हो। जियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये देखिए आप आते हैं मैक्सिमम एज लिमिट पर। जो मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए वो 26 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 29 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 31 ईयर्स। ठीक है, अगर आप 1984 में जो दंगे हुए थे उनके रियॉर्ड्स के डिपेंडेंट्स हैं तो 31 ईयर्स। ठीक है, जो कि डोमिसाइल है कश्मीर के इस टाइम पीरियड में, ठीक है, उनके लिए 31 ईयर्स, फिजिकली चैलेंज्ड पर्संस के लिए 10 ईयर्स। और मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए आपकी 18 ईयर्स, कब, अगस्त 2024 तक। ठीक है, नेशनलिटी तो आपको पता ही है इंडियंस रहेगी। एप्लीकेशन फीस पर आते हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल या ओबीसी कैटेगरी में 500 है। ओके, 500 है जनरल और ओबीसी कैटेगरी मेल के लिए। ओके, और वुमेन कैंडिडेट्स या एससी एसटी कैंडिडेट्स या फिर ट्रांसजेंडर्स या जो ये दिया हुआ है डिपेंडेंट्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, दिस एक्शन, ओके, या फिर फिजिकली चैलेंज के लिए आप पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, तो ये सारे आपके एप्लीकेशन फीस के हैं, आप पढ़ सकते हो।
अप्लाई करने का प्रोसीजर आपको दिया हुआ है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर क्लिक हियर करना है। उसके बाद आपको सारे अपने जितने भी, ये देखिए आप ध्यान से पढ़िएगा, और सारे आपको अपने इन्फॉर्मेशन फिलअप करने हैं, ठीक है। इसके बारे में ये देखिए पूरा चार्ट बनाकर दिया हुआ है इन्होंने, आप देख सकते हो ये चार्ट। आपको पहले प्रिलिमिनरी स्टेज पर जाना है, वेरिफिकेशन कोड आएगा, आप उसको एंटर करके वेरिफिकेशन पेज करना है। ओके, आपका वेरिफिकेशन पेज निकल आएगा, लॉगिन करिए, होम पेज पर जाइए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भरिए, स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन भरिए, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करिए और प्रीव्यू देखिए। प्रीव्यू में सब कुछ सही होना चाहिए, एक बार आप अच्छे से इसे चेक करके एडिट कर सकते हैं और उसके बाद आप पेमेंट करिए, ठीक है। फाइनल सबमिशन के बाद कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से फॉर्म फिल करना है, पूरा आप ब्रोचर पढ़िए, उसके बाद फिल करिए। तो ये देखिए प्रोसेस फिर से दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो अच्छे से। ओके, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसे आप पढ़िए, सिलेबस भी आपको दिया हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से दिया हुआ है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, ये केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए एमएससी इंटीग्रेटेड, एमएससी इन केमिस्ट्री फिजिकल, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था सारा कुछ इस रिक्रूटमेंट के बारे में। आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी आप पूरा प्रोजेक्ट पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या इसी तरीके के और वीडियोस आप चाहते हैं मैं बनाऊं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।